ओके फ्रेंड्स, वेलकम बैक एंड कंटिन्यू करेंगे मस्कुलर सिस्टम टॉपिक, जिसका मस्कुलर सिस्टम चैप्टर जिसका टॉपिक है नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मसल ओरिजिन एंड इंसर्शन। मसल ओरिजिन एंड इंसर्शन मतलब क्या है कि जो आपके मसल्स हैं, ये मसल कहाँ से ओरिजिन हो रहा है, कहाँ से ये आ रहा है और कहाँ इंसर्ट हो रहा है, कहाँ पे ये काम करता है, कौन सी हड्डी में जाके इंसर्ट होता है। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और समझने के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो लेट्स टॉक अबाउट द मेजर मसल्स जिनकी हम बात करते हैं, जिन पे हम वर्कआउट करते हैं कि वो ओरिजिन कहाँ से हो रहे हैं। ओरिजिन को पहले आपको कैसे समझना पड़ेगा। ओरिजिन मीन्स वो कहाँ से बन रहा है, ठीक है, कहाँ से उसकी नींव कहाँ पे है, जकड़ कहाँ पे है, कहाँ से वो अपने आप को होल्ड करके रखता है, नींव कहाँ से वो बन के आ रहा है। और इंसर्शन मीन्स कहाँ पे जाके वो इंसर्ट हो रहा है, कौन सी हड्डी में जुड़ रहा है। ठीक है, ओके, लेट्स टॉक अबाउट पेक्टोरलिस मेजर। सबसे पहले चेस्ट मसल। सो गाइस, पेक्टोरलिस मेजर जो चेस्ट मसल है, इसका ओरिजिन कहाँ से होता है। इसका ओरिजिन होता है क्लेविकल। ये क्लेविकल जो हड्डी है आपकी, कॉलर बोन, क्लेविकल, स्टर्नम जो सेंटर में स्टर्नम है, यहाँ से लेके यहाँ स्टर्नम में ऑफ द सिक्स्थ रिब, छठी रिब तक, सिक्स्थ रिब तक, यहाँ पे ये ओरिजिन हो रहा है। ओरिजिन मीन्स यहाँ पे इसने अपनी पकड़ बना रखी है, यहाँ पर उसने अपनी नींव पकड़ बना रखी है, यहाँ पे ओरिजिन है। और ओरिजिन होके ये लोकेशन है, ये पूरी चेस्ट पे लोकेशन है, यहाँ पे लोकेट है, ठीक है, यहाँ पे मसल होता है। इंसर्ट कहाँ होता है, इंसर्ट होता है ह्यूमरस में, ह्यूमरस आपकी इस हड्डी में। तो जब आप इस बोन को हिलाते हो तब चेस्ट मसल काम करता है। चेस्ट मसल का यहाँ पे, चेस्ट के ऊपर कोई काम नहीं है। चेस्ट मसल का काम क्या है, आपकी ह्यूमरस बोन को, इस हड्डी को पुश और पुल के एक्शन में यूज करना। तो इसलिए हम जो एक्सरसाइज होती है वो क्या होती है, पुश, है ना। बेंच प्रेस में हम पुश करते हैं, डंबल प्रेस, डंबल फ्लाइज, फ्लाइज क्या होता है, इस तरह का एक्शन, कोई भी बाहर से अंदर लानी है कोई चीज, इस एक्शन में चेस्ट काम आती है और पुश के एक्शन में चेस्ट काम आती है। तो बेसिकली आपकी ह्यूमरस इस हड्डी में काम होता है, इस हड्डी का कोई काम नहीं है इसमें, इस हड्डी को हिलाने में इसका काम होता है। तो ओरिजिन क्लेविकल, स्टर्नम, सिक्स बोन तक, सिक्स रिब तक, स्टर्नम में ये अपने आप को ओरिजिन करता है और इंसर्ट करता है ह्यूमरस। क्लियर है। नेक्स्ट, ट्रेपीजियम। जैसे कि अभी आपने देखा, ट्रेपीजियम का मसल आपके स्कल के अंदर से स्टार्ट होता है, मतलब आपकी जितनी भी वर्टिब्राज है, गर्दन की वर्टिब्राज है, वहाँ से स्टार्ट होके आता है, शोल्डर की तरफ जाता है और फिर वहाँ से वी शेप में आपकी बैक में आता है। ओरिजिन कहाँ से होता है, ये ओरिजिन होता है ऑप्टिकल बोन। वही ऑप्टिकल बोन वही बोन है जो स्कल के अंदर पहली बोन होती है, स्कल की और इसकी वर्टिब्राज की, जहाँ पे वो जुड़ते हैं, वहाँ से शुरू होता है, स्कल में से। वहाँ से लेके आपकी ये होता है सेवंथ सर्विकल, सातों की सातों सर्विकल में, ठीक है, C1 से C7 सब में जुड़ा हुआ है। और ऑल थोरेसिक, जितने भी थोरेसिक की आपकी वर्टिब्राज है, थोरेसिक में कितनी वर्टिब्राज है, 12। तो C1 से C7, T1 से T12, उन सब के अंदर वहाँ पे वो जुड़ा हुआ है, वहाँ पे वो ओरिजिन होता है। ठीक है, आपकी सारी वर्टिब्राज के अंदर C1 से लेके T12 तक, इन सब वर्टिब्राज में जुड़ा होता है, ये उसका ओरिजिन है, वहाँ से ओरिजिन होता है। इंसर्ट कहाँ होता है, यहाँ पे तो जुड़ा हुआ है, यहाँ से इंसर्ट कहाँ हो रहा है, इंसर्ट होता है ये क्लेविकल, आपकी ये कॉलर बोन। इसलिए ये जब एक्सरसाइज करते हैं कॉलर बोन मूव करती है तो वो मूव करता है। क्लेविकल एंड स्कैपुला, स्पाइन ऑफ स्कैपुला क्या होता है, स्कैपुला के बीच में एक हड्डी है जिसको स्पाइन बोलते हैं उसका, उसमें। तो ये बेसिकली स्कैपुला में और क्लेविकल में जुड़ा हुआ है। तो कोई भी ऐसा एक्शन जिसमें स्कैपुला मूव करेगा और क्लेविकल मूव करेगा, तो आपकी ये मसल यूज होता है, आपका ट्रेपीजियम मसल यूज होता है। तो ट्रेपीजियम मसल आपकी क्लेविकल की हड्डी को और स्कैपुला को सपोर्ट देता है मूवमेंट की और स्ट्रेंथ के लिए। हमारे मसल्स का बेसिकली काम क्या है, हमारी हड्डियों को सपोर्ट करना, हड्डियों की मूवमेंट करना। तो कौन सी हड्डी के लिए, क्लेविकल एंड स्कैपुला के लिए है ट्रेपीजियम। और इसकी जकड़ कहाँ पे, ओरिजिन का है C1 से लेके C7 तक तो है ही, और T1 से T12, तो मतलब C1 से
T12 तक पूरे में जुड़ा हुआ है, ओरिजिन है। नेक्स्ट, लेटिसमस डॉर्सी जो आपका बैक मसल है, लैट जो आपका विंग मसल है, ओरिजिन कहां से हो रहा है? ओरिजिन होता है स्पाइन ऑफ सिक्स्थ थोरैसिक वर्टिब्रा, T6। ओरिजिन मतलब नीचे T6 से, ठीक है, नीचे वाली वर्टिब्रा T6 से शुरू होता है। लंबर वर्टिब्रास जितनी भी लंबर L1, L2, L3, L4, L5, T6, T7, T6 से लेके T12 उन सब में लगा है, L1 से L5। तो नीचे की जितनी भी वर्टिब्रास हैं उन सब में T6 से नीचे की सारी वर्टिब्रास के अंदर वो जुड़ा हुआ है, वहाँ पे उसका ओरिजिन है। सैक्रम के अंदर है, जो L5 जहाँ पे इन्फ्यूज होता है सैक्रम के अंदर है। एंड इलियम, इंफीरियर फोर्थ रिब, नीचे से फोर्थ रिब के पास। आप सिंपल समझ लो, इसका ओरिजिन कहाँ से हो रहा है? T6 से लेके नीचे सैक्रम तक, T6 से लेके L5 और नीचे सैक्रम, इन सब के अंदर वो जुड़ा हुआ है। और कहाँ जाता है वो? बेसिकली वो मसल ऊपर की तरफ आता है बैक में, तो नीचे से ऊपर की तरफ आता है। और कहाँ जुड़ रहा है? ह्यूमरस, यही अगेन दिस बोन, इस बोन में ह्यूमरस, ये देखिए आपकी इस ह्यूमरस में जुड़ता है। तो जब भी आपको ये कोई भी एक्शन ये करना है, ऊपर से नीचे खींचना है, ऊपर से नीचे खींचने वाले एक्शन में आपकी ये वाली मसल काम करती है, लैटिसमस डॉर्सी, इसलिए इनकी एक्सरसाइज ये है। तो आपके ह्यूमरस जो बोन है ना, इसके बहुत सारे फंक्शन है। बॉल एंड सॉकेट वाला जॉइंट है, कि आगे पीछे साइड में ऊपर नीचे पूरा, तो इसको बहुत तरीके से सपोर्ट मिलती है। आपकी चेस्ट से सपोर्ट मिल गई पुशिंग पुलिंग एक्शन में, ठीक है। डेल्टॉइड भी सपोर्ट करता है इसको बहुत सारे एक्शंस में, ये सीधा हाथ ऊपर नीचे, साइड का ऊपर नीचे करने में। और पीछे से लैटिसमस डॉर्सी सपोर्ट कर रहा है ऊपर से नीचे खींचने में। तो इस हड्डी को, जो भी हड्डियाँ, जो इस तरह की हड्डियाँ होती है ना, जॉइंट्स, उनको बहुत सारी सपोर्ट होती है मसल्स की, कि हर तरह के मूवमेंट को ठीक से कर सके। तो ऐसे ही लैटिसमस डॉर्सी इंसर्ट कहाँ हो रहा है? ह्यूमरस। टेबल नंबर, पेज नंबर 36 के टेबल में आप देखेंगे ओरिजिन और इंसर्शन के बारे में सारा लिखा हुआ है ह्यूमरस में। डेल्टॉइड, अभी बात की हमने, डेल्टॉइड आगे का मीडियल और पीछे का लैटरल, इसको लैटरल भी बोलते हैं, साइड का लैटरल भी बोलते हैं, एंटीरियर, लैटरल, पोस्टीरियर। ये डेल्टॉइड कहाँ से, ओरिजिन कहाँ से होता है? ओरिजिन है क्लेविकल, आपकी क्लेविकल हड्डी में ओरिजिन है। जहाँ पे ओरिजिन होता है ना, वहाँ पे उसका काम नहीं होता, ओरिजिन में पकड़ होती है। जहाँ पे ओरिजिन है वहाँ पे उसकी पकड़ है। तो क्लेविकल में और स्पाइन ऑफ स्कैपुला, पीछे स्कैपुला में, जहाँ जहाँ ट्रेपीजियम काम कर रहा है वहाँ पे इसकी पकड़ है, क्लेविकल एंड स्कैपुला में। और जुड़ कहाँ रहा है? ह्यूमरस में। क्यों? ह्यूमरस के कितने सारे एक्शन है जो आप शोल्डर के लिए करते हो। फ्रंट शोल्डर के लिए फ्रंट रेजेस, लैटरल रेजेस, ठीक है, योर डंबल प्रेस, मिलिट्री प्रेस, जितने भी आप डंबल से करते हो। तो इन सब एक्शंस में जो हम एक्शंस करते हैं, उन सब एक्शंस के लिए डेल्टॉइड रिस्पॉन्सिबल है। तो डेल्टॉइड देखो, ह्यूमरस के अंदर आपकी चेस्ट, आपकी लैटिसमस डॉर्सी, डेल्टॉइड के तीनों मसल सब ह्यूमरस में लगे हैं। तो यहाँ पे, और ह्यूमरस में एक्चुअली मसल कौन सा है? बाइसेप। बट बाइसेप का तो कोई काम ही नहीं है यहाँ पे, बाइसेप की सिर्फ लोकेशन है यहाँ पे, बाइसेप का यहाँ पे कोई काम नहीं है, बस लोकेट है। तो नेक्स्ट है बाइसेप। बाइसेप कहाँ से, ओरिजिन कहाँ से हो रहा है? स्कैपुला, पीछे स्कैपुला से ओरिजिन होता है, ठीक है, वहाँ पे उसकी जकड़ बनी हुई है, वहाँ से उसने पकड़ रखी है। और इंसर्ट कहाँ होता है? इंसर्ट होता है रेडियस में, आपकी हाथ की इस हड्डी में, रेडियस में। बेसिकली ये जो आपका बाइसेप मसल है, रेडियस को उठाने का काम करता है, रेडियस को उठाना बाइसेप का काम है। और उसको वापस लेके जाना किसका काम है? ट्राइसेप का, ठीक है ना। हम जब वेट उठाते हैं तो बाइसेप ज़्यादा यूज़ होता है, रखते टाइम, रिलैक्सेशन के टाइम पे ट्राइसेप यूज़ होता है। ट्राइसेप के वजह से हम उसको आराम से रख पाते हैं। सो स्कैपुला से ओरिजिन हुआ और इंसर्ट कहाँ हुआ? रेडियस में। रेडियस आपकी ये अंगूठे की साइड की जो हड्डी है, चौड़ी हड्डी, बड़ी हड्डी, उसमें। ट्राइसेप, ट्राइसेप कहाँ से ओरिजिन हो रहा है? स्कैपुला, लेटरल हेड ओरिजिन ऑफ ह्यूमरस। स्कैपुला और ह्यूमरस को, स्कैपुला और ह्यूमरस में कहीं ना कहीं, स्कैपुला में और ह्यूमरस में ओरिजिन हो रहा है। इंसर्ट कहाँ होता है?
जैसे यहाँ पे ये अंगूठे वाली साइड को बोलते हैं ना रेडियस, ट्राइसेप होता है इसमें अल्ना में, जो यहाँ पे छोटी बोन आ रही है हड्डी अल्ना में, ट्राइसेप का मसल अल्ना में इंसर्ट होता है। और इसका मेन काम क्या होता है कि आप रखने वाली मूवमेंट के अंदर ट्राइसेप काम करता है। डन। यहाँ पे ट्राइसेप के लिए लॉन्ग हेड ओरिजिनेट्स फ्रॉम स्कैपुला। हमारे 2 हेड होते हैं ट्राइसेप के। जब आप ट्राइसेप मसल की एक्सरसाइज करते हो बेसिकली ये एक लॉन्ग हेड है जो थोड़ा लंबा आगे आता है, लॉन्ग हेड, और एक शॉर्ट हेड होता है ना। लॉन्ग हेड जो है वो कहाँ से, स्कैपुला से ओरिजिन हो रहा है। लेटरल हेड जो साइड वाला है या बाहर का लेटरल हेड वो होता है ह्यूमरस में। मीडियल हेड, ह्यूमरस। तो ट्राइसेप के 3 है, लॉन्ग हेड, लेटरल और मीडियल। लेटरल और मीडियल हेड जो है वो ह्यूमरस में, ह्यूमरस की हड्डी से ओरिजिन होते हैं, ठीक है, ह्यूमरस की हड्डी से, इसी में। और जो लॉन्ग हेड है वो आपका स्कैपुला में। तो इन सब जगह से वो ओरिजिन हो रहा है, वहाँ से उसको सपोर्ट मिलती है और अल्ना में इंसर्ट होता है और अल्ना के अंदर जाके इंसर्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वाड्रिसेप्स, क्वाड्स। अब आपको इतना पता लग गया होगा अभी तक, ये आइडिया आ गया कि यार आपकी जो वो मसल है जहाँ पे वो सिचुएटेड होता है वहाँ पे उसका काम नहीं होता, जहाँ पे वो सिचुएटेड है वहाँ काम नहीं, काम का है उसकी अगली हड्डी में। नेक्स्ट जैसे चेस्ट है, चेस्ट यहाँ पे कोई काम नहीं करती, कहाँ काम कर रही है, ह्यूमरस में आगे। बाइसेप यहाँ कोई काम नहीं है, कहाँ काम है, फोर आर्म उठाने में। ट्राइसेप यहाँ पे है, यहाँ पे कोई काम नहीं है, काम का यहाँ है। डेल्टॉइड यहाँ पे है तो उसका काम का है, ह्यूमरस में। समझ रहे हैं, जहाँ पे मसल है वहाँ उसका काम नहीं है, वहाँ तो लोकेशन है, सिचुएटेड है, वो वहाँ पे बस बैठा हुआ है। आप उसको स्ट्रॉन्ग करते हो और बॉडी अच्छी दिखती है, बट उसका काम का है अगली हड्डी में, अगली हड्डी को उठाने में या अगली हड्डी को सपोर्ट करने में। क्या आप बता सकते हो क्वाड्रिसेप्स का काम कहाँ पे, क्वाड्स का काम, क्वाड्रिसेप मसल कौन सी हड्डी को हिलाने में काम करता है? हाँ जी, वेरी गुड, टिबिया। एक्चुअली टिबिया, अगर आप अभी बैठे हो, सब लोग बैठे हो, अपनी टिबिया को नीचे, घुटने के नीचे वाली हड्डी को हिलाओ और मसल पे हाथ रख लो। क्वाड्रिसेप के मसल पे हाथ रखोगे तो यू विल फील, जब आपकी टिबिया नीचे वाली बोन हिलती है तब एक क्वाड्रिसेप मसल आपका काम करता है। तो क्वाड्रिसेप मसल बेसिकली नीचे टिबिया को हिलाने में काम आता है, ठीक है। आपका काफ मसल किसको हिलाने में काम आएगा, काफ, गैस्ट्रोसिनेमियस। काफ मसल आएगा आपकी पंजे को, पंजे को। आप क्या एक्सरसाइज करते हो, है ना, आप रेजिस, काफ रेस करते हो ना, रेस करने के लिए पंजे पे रेस करते हो, तो काफ मसल नीचे एडी में जुड़ा हुआ है, एडी में, तो उस एडी को मूवमेंट में काम आता है। ऐसे आपका हैमस्ट्रिंग, हैमस्ट्रिंग किसके काम आता है, हैमस्ट्रिंग भी टिबिया में काम आएगा, टिबिया को हिलाने में काम आएगा। और आपका ग्लूट्स, ग्लूट हिप मसल कौन सी बोन को सपोर्ट करता है, ग्लूटस, ग्लूटस मैक्सिमस जो आपका हिप मसल है वो कौन सी मसल बोन को सपोर्ट करेगा भाई? ग्लूट्स के पास कौन सी बोन लगी हुई है, फीमर, फीमर आपकी थाई, आपकी थाई को सपोर्ट करता है ग्लूट्स। जो भी थाई की मूवमेंट हो रही है, थाई मसल की जो मूवमेंट, सॉरी थाई बोन की जो मूवमेंट हो रही है, उस मूवमेंट में ग्लूट्स हेल्प करते हैं, ग्लूटस मैक्सिमस हेल्प करते हैं। आपकी जो नीचे घुटने से नीचे की हड्डी टिबिया, उसकी मूवमेंट में आपका हैमस्ट्रिंग और आपके क्वाड्रिसेप हेल्प करते हैं। तो अब आपको समझना बड़ा आसान हो जाएगा। क्वाड्रिसेप ओरिजिन कहाँ से करता है, ओरिजिन कहाँ से स्टार्ट होता है? तो क्वाड्रिसेप जो मसल है आपका, ये आपकी पेल्विक बोन, जो आपकी हिप बोन है चौड़ी सी, उसमें, और फीमर, फीमर मीन्स आपकी ये थाई की हड्डी, इनमें ये जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है, इनमें इनका ओरिजिन है। और इंसर्ट का हो रहा है, इंसर्ट होता है टिबिया, सिंपल, क्योंकि उसको टिबिया को हिलाना है ना, तो टिबिया में इंसर्ट होता है वाया पटेला, पटेला से होते हुए जाता है और टिबिया में इंसर्ट हो जाता है, टिबिया को हिलाने के लिए। गैस्ट्रोसिनेमियस, गैस्ट्रोसिनेमियस आपका काफ मसल कहाँ से ओरिजिन हो रहा है, फीमर, आपकी फीमर, आपकी थाई बोन में पकड़ है उसकी, थाई बोन में ओरिजिन, वहाँ से ओरिजिन होता है
और जाता क्या है कैल्सिनियस। कैल्सिनियस होता है एडी की हड्डी, कैल्सिनियस में जाके इंसर्ट हो जाता है। हैमस्ट्रिंग, अगेन हैमस्ट्रिंग होती है पेल्विक आपकी हड्डी, ये हिप की हड्डी में से शुरू होता है और नीचे टिबिया में जाके इंसर्ट होता है, टिबिया को ही हिलाने का काम करता है। ठीक है, टिबिया का एक एक्शन तो है ऊपर आना, मतलब जब आप वो करते हो लेग प्रेस करते हो, तो लेग प्रेस में जब आप ऊपर पावर लगाते हो लेग्स को खोलने के लिए, तब क्वाड्रिसेप यूज होता है। जब हम वो रिलैक्स वापस आ रहे होते हैं, लेग्स जब वापस आती हैं, तब हैमस्ट्रिंग यूज होता है। सेम एज बाइसेप और ट्राइसेप है ना, जैसे सेम वैसे ही जब आप पुश का एक्शन ले रहे हो लेग से, तो आपका क्वाड्रिसेप यूज होता है, क्वाड मसल, थाई मसल यूज होता है। जब आप रिलैक्स पीछे आते हो, उस टाइम पे आपके हैमस्ट्रिंग यूज होते हैं, कंट्रोल करने के लिए हैमस्ट्रिंग यूज होता है। लास्ट है ग्लूट्स। ग्लूट्स का ओरिजिन भी पेल्विक हिप बोन में, वहां से ओरिजिन होता है। और किस बोन को सपोर्ट करता है? फिमर को हिलाने में सपोर्ट करता है, थाई बोन को। तो थाई बोन में इंसर्ट होता है, ग्लूट्स थाई बोन में इंसर्ट होता है। सॉरी केशव, तेरा हैंड रेज है, नहीं सॉरी मेरे को हैंड रेज है। सो गाइज, ये मेजर मसल्स हैं जिनका हमने ओरिजिन और इंसर्शन पढ़ा है। डेफिनेटली शायद एक बारी में आपको उतना क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा अनटिल अनलेस आप हड्डियों के नाम याद करो, मसल्स के नाम याद करो और फिर इस टेबल को ढंग से पढ़ो, तब आपको क्लियर हो जाएगी, पिक्चर क्लियर होनी शुरू हो जाएगी माइंड में कि किस तरह से हमारा स्ट्रक्चर जो है वो कितने, मतलब एक यूनिक स्ट्रक्चर है कि कितने तरीके के मसल हमारी बॉडी में है। मेन काम है बाइसेप का उठाना, रखने के काम पे ट्राइसेप काम आ रहा है। हम तो सिर्फ बॉडी बिल्डिंग करते टाइम सोचते हैं ट्राइसेप बड़ा करना है, लेकिन एक्चुअल काम क्या हो रहा है? मसल्स हमारी बॉडी के अंदर जैसे मशीनरी है, एक बहुत ही इंटेंस मशीनरी है हमारी बॉडी, ये कितने अच्छे तरीके से काम कर पाती है, कितने अच्छे तरीके से हमारे को सपोर्ट्स मिलती है, मसल को सपोर्ट मिलती है, बोन को सपोर्ट मिलती है। कोई डाउट, कोई पूछना चाहता है प्लीज? गाइस डाउट्स होंगे। इस टॉपिक को भी हम लोग एक बार अपने प्रैक्टिकल सेशन में कवर करेंगे, और प्रैक्टिकल सेशन में इस बार आई विल ब्रिंग अ स्केलेटन सिस्टम। हमारे पास एक स्केलेटन सिस्टम है, उस स्केलेटन सिस्टम के साथ जब हम पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आप लोग को समझ आएगा। ठीक है, सो इस बारी का आपने डोंट मिस द प्रैक्टिकल क्लासेस। पिछली लास्ट क्लास में काफ़ी बच्चे मिसिंग थे, तो डेफिनेटली इस क्लास में आपको एनाटॉमी का काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और एक्सरसाइज इंस्ट्रक्शन में हम लोग 2 बॉडी पार्ट, एक बाइसेप और कोई एक साथ में बॉडी पार्ट हम लोग इंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, सो गाइस ये आज का टॉपिक हम यहीं तक कवर करेंगे। मस्कुलर सिस्टम को एक और हमें एक सेशन और लगेगा कंप्लीट करने के लिए। तो जो आज हमने पढ़ा है, पहले इसको ढंग से समझें, इस चीज़ को ज़रा ढंग से अच्छे से रिवाइज करें। सबसे पहले देयर आर 3 टाइप ऑफ मसल्स: कार्डियक मसल, स्मूथ मसल, स्केलेटन मसल्स। इन मसल्स के बाद हमने याद किए थे मसल के नेम्स। ठीक है, मसल के नाम क्या क्या होते हैं। और द थर्ड टॉपिक जो आज हमने कवर किया है, दैट इज मसल ओरिजिन एंड इंसर्शन। ठीक है, यहाँ तक के टॉपिक्स को आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लो। कल हम लोग इसके आगे का नेक्स्ट पढ़ेंगे, दैट इज मसल फंक्शन। मसल काम कैसे करता है, उसके फंक्शंस क्या हैं, उनके नाम क्या है। आप कोसेंट्रिक, इसेंट्रिक, कंपाउंड, आइसोलेशन, ये सब मूवमेंट्स जो होते हैं उनको किसको बोलते हैं। ठीक है, उसको कल हम लोग नेक्स्ट सेशन में, इसको हम लोग नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। ठीक है जी, सो ये वीडियो हम यहीं तक रखेंगे और नेक्स्ट वीडियो आपको पार्ट 3 में स्टार्ट करेंगे।